जो तेनु धूप लगी आवे। हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएस सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए आपका कंप्यूटर सेट 47 लेकर के आ गया हूं। जी हाँ, 47। इससे पहले आपने हमारा अगर 1 से लेकर के 46 तक जो भी सेट नहीं देखा है तो जा करके देखें, क्योंकि सीएचएल सर एग्जाम आ ही गया है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं कीजिए, जाइए फटाफट से कंप्यूटर का सारा सेट को दीजिए और एक कंप्लीट कीजिए और आप फिर आइए 47 पर। और आज देखते हैं आज आपका पिटारा क्या खुलता है। क्योंकि जो भी मैं सेट लाता हूं वो सारा आपका प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चनों का संग्रह होता है। तो देखिए बिना देर किए हुए चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। और हाँ, जो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में अगर आपको आता है तो आप भी हर कमेंट में करना है, हर एक क्वेश्चन पे कमेंट करना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप करते चले आएं। साथ में ये भी बताएं अंत में कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है, जैसे कि हर बार आप करते आए हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर चिप, अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज, यानी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए, बहुत इजी प्रश्न है, आप पर छोड़ता हूं आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोचिप, दूसरा मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, माइक्रोचिप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज लैन, लीजिए कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलो फिर भी बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। चलो आपका भी रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। क्या है कि व्हाट डज लैन मींस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है, या वर्ड स्टैंड्स फॉर LAN। ठीक है, या फिर LAN का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बता दो। क्या है? लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क या फिर लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क, क्या होने वाला है? तो आपका जो आंसर होने वाला है वो लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होने वाला है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ओके, लैन। ठीक है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, WAN का बताना है। ठीक है, क्या? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN, LAN। ठीक है, ये सब याद रखो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइट पेन क्या है। व्हाट इज द लाइट पेन? लाइट पेन इज ए माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, या फिर पेन टू राइट इन द डार्क, या फिर वाइटलेस पेन, क्या है? लाइट पेन क्या है? व्हाट इज ए लाइट पेन? लाइट पीज पेन इज अ इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। क्या? बी, इनपुट डिवाइस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CD, है ना, CD कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर एरोनॉटिकल। ए, क्या? कौन सा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, लेजर टेक्निक्स। क्या? लेजर टेक्निक्स। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो हो गया ना, सॉरी, चलो हाँ, क्या है? पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, ये पंच कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं या कहा जाता है? हेलोरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलरेटर कार्ड, क्या बोला जाता है? तो पंच कार्ड इज ऑल्सो नोन एज हेलोरिथ कार्ड। क्या है? होलेरिथ कार्ड, है ना, कार्ड। चलो क्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पंच कार्ड इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड हेलोरिथ कार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेबगिंग। क्या है? डेबगिंग क्या है? टू रोल आउट एन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, टू मॉडिफाई ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एंड टू चेक एरर्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एंड टू चेंज द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, क्या होने वाला है?
तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग, वो होने वाला है टू चेक एरर्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, टू चेक एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है क्या, डिबगिंग। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा आपको, चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है। फुल फॉर्म ऑफ BIOS, जी हाँ, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ लेन, BIOS, रैम, रोम, CD है, लेन, WAN, IRL, URL, ये सब जो आता है ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, बशर्ते आप ये सब फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैं जो आपको बताया हूँ उससे बाहर आने वाला नहीं है, तो आप सारा सेट को देखते चले जाएं। आप निश्चित रहिए क्या है कि BIOS इज, यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बिगिनर्स इनपुट ऑपरेटिंग सिंबल, या फिर बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। क्या होने वाला है BIOS का फुल फॉर्म, क्या है BIOS, है ना, BIOS का फुल फॉर्म होने वाला है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होने वाला है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। ओके, चलिए समझ में आ रहा है आपको, चलिए वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, साथ में VBI प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटिंग को लेकर के। क्या है वो, आपका CPU है, रैम है, मदरबोर्ड है, या BIOS है, क्या है। तो आपका जो क्या है कि कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर में आपका हो जाएगा क्या, CPU, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस का मीनिंग बताना है, ठीक है। अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल है, अ डायनेमिक लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स है, एंड अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, अ नो योर कस्टमर्स डिजिटली। क्या होगा कि व्हाट इज IP एड्रेस का अभिप्राय है, अ नंबर, ए न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल, ठीक है, IP एड्रेस। एंड IP का क्या फुल फॉर्म है, ये कमेंट करके आप बताइए जल्दी से फटाफट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP, क्या है IP, चलिए ये आपको बताना है। BIOS का क्या कार्य है, क्या कार्य है भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BIOS, हमने अभी फुल फॉर्म जाना, अब इसका काम बताना कि क्या है काम इसका, क्या है, इंस्टॉलाइजिंग द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एंड दूसरा है अपडेटिंग द सिस्टम, तीसरा है इंश्योरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, एंड D टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। क्या है, तो ये जो BIOS का फंक्शन है वो आपका सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है, दूसरा है सिस्टम को अपडेट करना है, तीसरा सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना है, या चौथा जो है सिस्टम को क्रैश होने से बचाना है। ये BIOS का फंक्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या, इंस्टॉलाइजिंग द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, ठीक है, यानी सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को क्या करना है, प्रारंभ करना है, क्या है, प्रारंभ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इसमें कौन इसमें से अलग है, इसमें से आपको बताना कि कौन अलग है, यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज, फायरवॉल। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होने वाला आंसर, इसमें से एक अलग है, कौन अलग है, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होने वाला है भाई, वो फायरवॉल होने वाला है। क्या, इसमें से जो अलग प्रजाति का है वो आपका फायरवॉल है, अलग समूह का सदस्य है वो है फायरवॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला है MS ऑफिस 1 क्या है, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या है MS ऑफिस 1
क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कोडिंग लैंग्वेज है? क्या है? MS ऑफिस। MS ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें बताने की आवश्यकता है क्या? चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है भाई? तो वो क्या है? एक सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वेबसाइट है, क्या है? तो वो आपका एक सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए सर्विस। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? बहुत इजी प्रश्न है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट एंड गीगा ब्लास्ट। क्या है भाई? देखो, जिससे शॉपिंग करते हो इसमें से कौन नहीं पूछा है, तो वो आपका फ्लिपकार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तो हम लोग शॉपिंग करते हैं ना इस पे। चलो, बाकी सब क्या है? सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है, बिंग है, गीगाबाइट ब्लास्ट है। ये जो फ्लिपकार्ट है हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंस प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर या यूजर ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड? किसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है? ये जो कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताएं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया था आपसे। अगर याद है तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए इप्रोम है, दूसरा रैम है, तीसरा इप्रोम है और चौथा आपका रोम है। क्या? तो इसमें से जो है वो चीज जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशोधित नहीं किया जा सकता है, वो आपका रोम है। क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, रोम। क्या? रोम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली कंप्यूटर? इनमें से कौन एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? यहां पर एटलस भाई साहब है, ENIAC है भाई, लियो इस पे डाउट है, लिंक ये भी है। तो भाई सब डाउट क्या क्लियर हो गया ना? ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बी जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या होने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली कंप्यूटर? तो लियो इज नॉट एन अर्ली कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी लियो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, क्या है? यूनिट is used to measure the speed of modern printer। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन से इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका क्या है? कैरेक्टर्स पर मिनट, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट, वर्ड पर मिनट। किसके हिसाब से प्रयोग इसकी इकाई को प्रयोग किया जाता है गति को मापने के लिए? जल्दी से बताएं, क्या होगा? वो हो जाएगा आपका पेज पर मिनट। ठीक है, पृष्ठ प्रति मिनट के हिसाब से क्या किया जाता है? मापा जाता है एक गति को। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज loaded from the hard disk into the main memory, what is that process called? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको ये जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। चलिए पढ़िए प्रश्न को, हिंदी से भी देख लो कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो देखो यहां पर ऑप्शन बूटिंग कहा जाता है, फेचिंग कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है या मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बूटिंग। क्या कहा जाता है? बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर्स।
when the computer is switched on and the operating system is located from the hard disk into the main memory, it is called booting. It's called booting. क्या कहते हैं उसे? booting कहते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ट्रेडमार्क ऑफ. जो ये आपका यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट का, बेल लेबोरेटरीज का, एप्पल का, या फिर मोटोरोला का? किसका है? किसका? यह यूनिक्स किसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका ट्रेडमार्क है? तो वो आपका है बेल लेबोरेटरीज का. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बेल लेबोरेटरीज. ओके चलिए, योर लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉरी वर्ड. क्या है? वर्ड प्रोसेसर. निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है कि आपका इनमें से कौन जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसर नहीं है. क्या है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इनमें कौन जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. चलिए क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन है 20. अगला क्वेश्चन है 20 बोले तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए इस सेशन का. और लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए. देखो यहाँ गलती कर दिया है ऑपरेटर महोदय, यहाँ वर्ड होगा. क्या होगा? वर्ड होगा. वर्ड प्रोसेसर. इनमें से कौन जो है एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? आपसे पूछा है वर्ड प्रोसेसर नहीं है. तो भाई साहब IBM लोटस सिम्फनी जो है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है गूगल डॉक्स, चौथा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. तो इसमें से कौन जो है एक वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है? जल्दी से बताइए क्या है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो भाई साहब इनमें से जो है वो डी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर. ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो आपने देख लिया आज का टॉप 20 क्वेश्चन क्या रहा है. टॉप और जिस प्रकार से आपने 2-4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में बताते चले आए कि सर ये होगा, बी होगा, ये बहुत अच्छा है. और साथ में आपको ये बताना है अब कमेंट करके कि आज का आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है. ठीक है, चलिए वेरी गुड. तो अगर जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें. साथ में कमेंट तो आप कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट भी कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए इस बार CGL में. और सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूं ना, तो चलो सब्सक्राइब तो बनती है. तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, साथ में जाकर करें सारे कंप्यूटर के PDF को देखें बढ़िया से, ताकि आपको इस बार कंप्यूटर में 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता है. इसीलिए मैं सीरीज भी चलाया टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह. ठीक है, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सेट 48 के साथ. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.